प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी अब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। अपन बात कर रहे थे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। आज अपन इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की बात करेंगे और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किस टाइप से एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होते हैं ताकि वो स्टेबल बन जाए, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे और एक दो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और एग्जांपल्स को देख के बताएंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। इसे पिछले वाला वीडियो आपने यदि क्लियर कर रखा है तो आप इजीली बता पाएंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सपोज ये कंपाउंड है, एग्जांपल सेकंड, सपोज ये कंपाउंड है, एग्जाम्पल थर्ड जो है वो सपोज ये कंपाउंड है। और जी एग्जाम्पल फोर्थ जो है वो सपोज ये कंपाउंड है। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ जो है वो अपना ये कंपाउंड है। एग्जाम्पल नंबर सिक्स्थ जो है वो अपना ये कंपाउंड है। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो अपना ये कंपाउंड है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो अपना ये कंपाउंड है। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो सपोज ये कंपाउंड है। हमें चेक करना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट एग्जांपल्स को देखें। कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड मीन्स कॉन्जुगेशन है। कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। थर्ड कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड आपका बच्चों प्लेनर है। और कंपाउंड जो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में जब वैल्यू 0 रखोगे तो आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। तो फर्स्ट एग्जांपल बच्चों आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स का है। ठीक है। सेकंड देखिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कॉन्जुगेशन कैसे हुआ? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट, कॉन्जुगेशन है प्लेनर है। 2 पाई ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से रूल में आएंगे? 4n पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर जब n की वैल्यू अपन यहाँ n की वैल्यू क्या पुट की थी? 0। उसी टाइप से यदि n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो अपना आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एंटी एरोमेटिक। यानी जो आपके कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स की अपन बात करें।
कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक नॉट कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा लगातार आ गई, ऐसा कॉन्जुगेशन कहाँ होता है? कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है, मीन्स ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक। ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इस एग्जांपल्स की बात करें तो आपको क्या लग रहा है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, क्योंकि जितने भी कार्बन एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो कंपाउंड कैसा है जी? प्लेनर है। कंपाउंड में कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो आपको लग रहा है कि कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। क्या होगा? ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप की बनेगी। पहले ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड किस टाइप का है? प्लेनर है। कार्बन एटम जो भी आपके हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है? sp2, तो कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन हो गया, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये जो कंपाउंड आपका है ये है एरोमेटिक। किस टाइप का है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा अल्टरनेट है, और यहाँ देखिएगा साइक्लिक है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, कंपाउंड जो उसमें ऑल कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मींस प्लेनर है। 2 पाई कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मींस कंपाउंड आपका है बच्चों एंटाई एरोमेटिक। किस टाइप का है? एंटाई एरोमेटिक। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड, तो कंपाउंड जो उसमें क्या है? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर है, ऑल कार्बन एटम सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये कंपाउंड्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड आपका किस टाइप का हो गया बच्चों? एरोमेटिक। इस एग्जांपल्स पे आते हैं। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। अब पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और यहाँ देखिए 2 पाई और 2 पाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे देखिएगा। कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड्स है वो प्लेनर है। 2 पाई कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। कंपाउंड आपका है बच्चों एरोमेटिक। ठीक है, इस एग्जांपल्स को देखें। अब यहाँ देखें, पहले कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा आ गया, इसका मतलब आपको लग रहा है कि नॉन एरोमेटिक है। कैसा लग रहा है बच्चों? नॉन एरोमेटिक, लेकिन नहीं। क्यों जी? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो यहाँ ये इस टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड, यानी इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो गया। कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कंपाउंड जो बच्चों वो किस टाइप का है? प्लेनर भी है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी हेटेरोसाइक्लिक, साइक्लिक है। अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि ये इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो मान लेते हैं लोकलाइज्ड हैं, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं? डीलोकलाइज्ड हैं। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 पाई कितने इलेक्ट्रॉन हुए?
4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों 4 पाई होते हैं तो ये अपना एग्जाम्पल्स हो गया एंटाई एरोमेटिक। तो ये आपका हो गया बच्चों एंटाई एरोमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये एग्जाम्पल्स आपको खैर समझ में आए होंगे। अब अपन 5 मेंबर्ड की कोई रिंग लेके बात करेंगे, फिर 6 मेंबर्ड की रिंग की बात करेंगे, फिर 7 मेंबर्ड्स की रिंग लेके बात करेंगे, फिर कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें अपन 5 मेंबर्ड की रिंग लेके जब बात करेंगे ये अपनी कोई रिंग है और यहाँ अपन लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल नंबर 10। इसी टाइप से ये कोई रिंग है, ये लो यहाँ लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल नंबर 11। फिर ये आपकी कोई रिंग है, इस पे अपन ने लिख दिया नेगेटिव चार्ज। ये अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 12। इसी टाइप से देखिएगा ये अपनी रिंग है, ये लगा दिया। इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर यदि मैं 12 की बात करूं तो ये अपनी 7 मेंबर्ड की रिंग है। ठीक है जी। यहाँ लगाया मैंने सपोज नेगेटिव चार्ज। फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 13 जो लेता हूँ, यहाँ जी मैंने अटैच कर दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 12 जो है 14 आ गया क्या? ये अपना 14 नंबर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर जो 15 है ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर जो 16 है ये अपन ये बना लेते हैं डबल बॉन्ड, ये और यहाँ एक एटम ले लेते हैं ऑक्सीजन। यहाँ बॉन्ड लगाते हैं और यहाँ बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये कोई कंपाउंड है। अब अपन इनमें बात करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड जो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आगे मीन्स कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट एग्जांपल बच्चों आपका है नॉन एरोमेटिक। सेकंड में बात करें कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो कंपाउंड में क्या है कॉन्जुगेशन है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर है, 2 पाई 2 पाई 4 पाई एंटाई एरोमेटिक। एंटाई एरोमेटिक कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन।
इधर देखो, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। साइक्लिक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट है, मीन्स कंपाउंड जो उसमें प्लेनरिटी भी है। अब 2 पाई 2 पाई 2 पाई यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट में बात करें तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी नॉट कॉन्जुगेटेड, नॉट कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन नहीं है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लगातार आगे, तो ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है। इस एग्जांपल्स की बात करें तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये आ गया 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, है ना। और इसके बाद 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड आपका हो गया एंटाई एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये रहा, फिर जी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव सिग्मा सब कुछ है। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। ये एक एग्जांपल्स आपके एरोमेटिक का है। इसकी यदि बात करूं तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, 2 कार्बन एटम कॉमन है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में। 4 × 2 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। दिस ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। अब ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है तो देखिएगा 2 पाई 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 मीन्स 6 और 4 10 और 4 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। और आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो साथ में कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? अक्कल का रूल। 4n + 2 4 × 3 + 2 कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है उसमें देखिएगा कंपाउंड मस्ट बी हेटेरोसाइक्लिक। उसके बाद कॉन्जुगेशन देखें, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव। फिर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक है लोकलाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड काउंट होंगे तो सब कुछ ठीक है। 2 पाई 2 पाई और 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड जो आपका है बच्चों वो है एरोमेटिक। ये आपका हो गया एरोमेटिक। ठीक है। उसके बाद आपसे यदि पूछा जाए कि कोई क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन है जेई ट्रिपल, जो आपकी जेई का जो एग्ज़ाम था 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, लीस्ट स्टेबल स्पीसीज। क्वेश्चन पूछा था लीस्ट स्टेबल स्पीसीज, लीस्ट स्टेबल स्पीसीज पूछी थी। वो भी किसकी बेसिस पे? रेजोनेंस की बेसिस पे पूछी थी। एक एग्जाम्पल उसमें दे रखा था बेंजीन, एक एग्जाम्पल दे रखा था पेरिडीन, एक एग्जाम्पल उसमें ऑप्शन में दे रखा था फ्यूरान, और एक एग्जाम्पल जो दे रखा था वो ये था पूछा था लिस्ट स्टेबल स्पीसीज कौन सी। फर्स्ट को देखो, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड आपका बच्चों है एरोमेटिक, और कंपाउंड एरोमेटिक इसका मतलब स्टेबल है। इधर ये इलेक्ट्रॉन तो काउंट नहीं होंगे, तो ये लोकलाइज्ड है, तो वही है। कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर है, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
और सेपा इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। इसमें कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, पाई सिग्मा पाई। ये इलेक्ट्रॉन तो कैसे हैं, डीलोकेलाइज्ड, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो है बच्चों लोकेलाइज्ड। ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये करेंगे 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी आपका कैसा है, एरोमेटिक। लास्ट को देखें, कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड, देखें पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा तो लगातार है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। तो सबसे लीस्ट टेबल का एग्जांपल कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन करके आना था आपको। एक आपको दी बेंजीन, एक आपको दे रखी थी पिरिडीन, एक आपको दे रही थी फ्यूरेन, और एक आपको दे रखा था ये कोई साइक्लिक ईथर है, अनसैचुरेटेड ईथर है, डाई सब्स्टिट्यूटेड अनसैचुरेटेड ईथर दे रखा था। तो ये नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, उससे कम एंटाई एरोमेटिक होते हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फोर्थ। अब आपसे कोई ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द following can live this species, which of the following can live this species, यानी ये कोई एग्जाम्पल्स है, इसमें कौन सी स्पीसीज है वो लीव करेगी। ये एग्जाम्पल दिया आपको, क्या एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल क्या है, ये है आपका 1 2 3 है ना, 3 क्लोरो साइक्लो प्रोप 1 यानी 3 क्लोरो साइक्लो प्रोपीन है ये। अब इसमें एक ऑप्शन आपको दे दे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल, बी ऑप्शन में दे दे क्लोरीन नेगेटिव, सी ऑप्शन में दे दे क्लोरीन पॉजिटिव, डी ऑप्शन में दे दे नन ऑफ दीज। आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिव दिस स्पीसीज, में कौन सी स्पीसीज लिव करेगी। जब इसमें से अपन क्या करें, फर्स्ट केस को देखें, फर्स्ट केस को देखें तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, इसका मतलब अपने क्या करवाया, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो यहाँ देखो कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है, कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन 2 पाई 1 पाई 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं आते, मीन्स अपन इसको रखेंगे नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। इस एग्जांपल्स में यदि Cl नेगेटिव को एकदम रिमूव करें, जब ये Cl अटैच है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, Cl नेगेटिव फॉर्म में रिमूव होगा, उस केस में यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ देखो कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव ये पाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो कंपाउंड कैसा हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। और जब क्लोरीन पॉजिटिव फॉर्म में लीव करेगा, क्लोरीन पॉजिटिव फॉर्म में लीव करेगा तो ये स्पीसीज बनेगी, और ये स्पीसीज बनेगी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन में कंपाउंड कैसा है, एंटाई एरोमेटिक। एंटाई एरोमेटिक क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो इसमें क्या रिमूव होगा, Cl नेगेटिव रिमूव होगा, ताकि आपके पास कौन सी स्पीसीज बनेगी, एरोमेटिक स्पीसीज बनेगी। 3 स्पीसीज बन रही है ना, एक तो ये स्पीसीज बनी थी फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में ये स्पीसीज बनेगी। यहाँ क्या निकल रहा है, Cl रेडिकल, और इसके अंदर नेगेटिव निकले तो ये स्पीसीज, जब Cl पॉजिटिव निकले तो ये स्पीसीज तो कैसी थी, नॉन एरोमेटिक, ये स्पीसीज एरोमेटिक है, ये स्पीसीज एंटाई एरोमेटिक। इसका मतलब यहाँ से कौन लीव करेगा, Cl नेगेटिव लीव करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। उनके अंदर अपन पढ़ेंगे कि एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड किस टाइप से एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बन के स्टेबल हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो सम important points about anti-aromatic organic
कंपाउंड्स। मैंने क्या बोला? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंटी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट रहता है बच्चों वो रहता है डाइमराइजेशन। डाइमराइज, आप सुना ना पॉलीमराइजेशन, खूब सारी मोनोमेरिक यूनिट मिलकर के और एक वरद अणु का निर्माण कर लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जब दो मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइन होके जिस यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो अपन एग्जांपल्स ले लें, ये अपनी है साइक्लोब्यूटाडाइन। क्या एग्जांपल है बच्चों? साइक्लोब्यूटाडाइन अपन ले लिए, तो ये एंटी एरोमेटिक है। कैसी है? एंटी एरोमेटिक। किस टाइप से? कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, कंपाउंड प्लेनर है, 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक है। इसके साथ यही सेम स्पीसीज ले लें, तो ये स्पीसीज भी कैसी है बच्चों? एंटी एरोमेटिक। जब इनमें डाइमराइजेशन करवाएंगे, इसका क्या करवाएंगे? डाइमराइजेशन। उस केस में इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर ट्रांसफर होंगे तो ये स्पीसीज बनेगी। ये स्पीसीज बनेगी अपनी, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो ये स्पीसीज जो है वो है बच्चों नॉन एरोमेटिक। देख लो चाहिए आप, कैसी है? नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब ये कुछ न कुछ स्टेबल है। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, तो एंटी एरोमेटिक से हमने क्या बनाया? नॉन एरोमेटिक। कुछ ना कुछ क्या करवाया? स्टेबलाइजेशन करवाया। मीन्स एक कंडीशन तो है ये डाइमराइजेशन। सेकंड है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, Fe। जस्ट सपोज अपन ने ये लिया साइक्लोब्यूटाडाइन, जो कि अपन ने पीछे बता दिया कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शंस आप करवा दो 2 सोडियम मॉलिक्यूल के साथ इनर्ट सॉल्वेंट ड्राई ईथर, जो कि अपन वुर्ट फिटिंग और फिटिंग रिएक्शंस के अंदर पढ़ के आए थे। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो बॉन्ड है इसमें क्या होगा? ये फ्री रेडिकल वैकेंसी होगी, और ये आपका क्या है? एक इनर्ट सॉल्वेंट है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, नहीं ये रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। एक सोडियम यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक सोडियम यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये स्पीसीज ऑलरेडी ये तो पहले ही बन गई थी, ये इलेक्ट्रॉन। और जब एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ दिया, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और नहीं आ गए क्या? तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब इस स्पीसीज को देखो, ये एंटी एरोमेटिक है, क्यों? साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज थी जो ड्राई ईथर और सोडियम के साथ रिएक्शंस करके साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर है, लेकिन 2 पाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स ये स्पीसीज आपकी क्या बन गई? एरोमेटिक बन गई। एरोमेटिक होते हैं वो हाईली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो सेकंड रिएक्शन अपने पड़ी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स के अंदर सोडियम के साथ रिएक्शन। अब एक नेक्स्ट रिएक्शंस में आपको और बता देता हूं, वो कौन सी रिएक्शन है? Fe के साथ यदि अपन रिएक्शन करें Fe+3, जब ये आयरन आपका फेरिक फॉर्म में हो, सपोज अपन ने ये लिया साइक्लोब्यूटाडाइन, कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, बताया था कॉन्जुगेशन है, कंपाउंड प्लेनर है, 2 पाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसा है बच्चों? एंटी एरोमेटिक। जब ये रिएक्शंस करवाई जाएगी 2Fe3+ के साथ, तो ये क्या होगा? अब ये रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट में ऑलरेडी है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा। तो क्या होगा? ये स्पीसीज इस टाइप की बन जाएगी, पॉजिटिव, और ये बन जाएंगे आपके फेरस फॉर्म में Fe2+। तो देखिएगा ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स कंपाउंड आपका कैसा है बच्चों? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है इसका मतलब अनस्टेबल से क्या बन गया? हाईली अनस्टेबल से हाईली स्टेबल कंपाउंड बन गया। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर ये आपका मेन रोल प्ले करता है। अब आपको मैं 2 रिएक्शंस देता हूं, आप मुझे बताएं कौन सी रिएक्शंस, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी जो रिएक्शंस है वो तो होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी।
आप जनरली जानते हो कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं, चाहे वो एल्किल क्लोराइड हो, चाहे आपका एल्किल ब्रोमाइड हो, चाहे एल्किल आयोडाइड हो, इनकी रिएक्शन जब Ag के साथ करवाई जाती है तो ये रिएक्शन बच्चों कैसी होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, ये बैकवर्ड नहीं होती है। क्यों? यहाँ जो बच्चों बनेगा या तो AgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट या लाइट येलो प्रिसिपिटेट बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड का, या डार्क येलो प्रिसिपिटेट बनेगा AgI का। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनसोल्यूबल होते हैं, अनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। और साथ में क्या बनता है? R पॉजिटिव बनता है इनके साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं। तो इसी टाइप के रिएक्शंस है, वो IIT के अंदर पूछी गई थी। उसमें एक एग्जांपल्स तो ये दिया गया था, ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ये था, ये Br और इस Ag के साथ की कौन सी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, या तो ऐसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, या इसी के अंदर एक ऑप्शन फर्स्ट बना दे, एक ऑप्शन सेकंड बना दे। ये लो जी, और यहाँ लगा दूं मैं Br और साथ रिएक्शन कराएं Ag के साथ। अब आपसे पूछे यहाँ क्या निकलेगा? AgBr। यहाँ भी क्या निकलेगा? AgBr। यहाँ बनेगा ये प्रोडक्ट, हाँ कि ना, और यहां बनेगा ये प्रोडक्ट। अब आपको देखना है कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, कंपाउंड प्लेनर है, 2π कितने इलेक्ट्रॉन है? 4π इलेक्ट्रॉन, दैट इज एंटाई एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका है एंटाई एरोमेटिक। और इधर 2π साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर है, 2π 6π इलेक्ट्रॉन में, और 6π इलेक्ट्रॉन में दैट इज एरोमेटिक। यानी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, और ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। लास्ट एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग जानते हैं, आंसर बिल्कुल गलत करते हैं। एग्जाम्पल अपना है बाइफिनाइल। कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों? बाइफिनाइल। जब तक आप उस पर कोई ऑर्थो या मेटा पैरापोस पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाओगे तब तक ये रिंग कैसी होती है? प्लेनर होती है। ये एग्जाम्पल है बच्चों आपके बाइफिनाइल का। इसको ध्यान से देखो, इसको देखने पे कंपाउंड है वो साइक्लिक है, चाहे वो बाइसाइक्लिक हो, फ्यूज्ड हो, आइसोलेटेड हो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। ये प्लेनर कब तक रहेगा? जब तक इसकी ऑर्थो और मेटा और पैरापोस पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाओ। तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। 2π और 2π ये इलेक्ट्रॉन्स बोले मैंने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 कितने इलेक्ट्रॉन है? 12π इलेक्ट्रॉन। ये कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं? 4n π इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। n की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना आएगा? 12π इलेक्ट्रॉन। ध्यान याद रखें तभी समझ में आएगा। 12π इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड आपको क्या लग रहा है? एंटाई एरोमेटिक। लेकिन बच्चों हमेशा ध्यान रखें, इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें यदि ईच रिंग एरोमेटिक है तो कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो इसको देखने में हमें लग रहा है कि एंटाई एरोमेटिक है, लेकिन ये एग्जांपल बच्चों एरोमेटिक है। इस रिंग को देखें, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 2π कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6π इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही यहां है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 2π कितने इलेक्ट्रॉन है? 6π इलेक्ट्रॉन। तो ईच रिंग एरोमेटिक, कंपाउंड कंप्लीटली क्या हो गया? एरोमेटिक। ये रिंग एरोमेटिक है और इधर ये रिंग एरोमेटिक है, तो सेपरेट रिंग को चेक करेंगे। ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा ना कि एंटी एरोमेटिक। तो यानी प्रैक्टिकल से पता चला कि कंपाउंड एरोमेटिक पाया गया। और आप यदि रूल लगा रहे हो 4n π इलेक्ट्रॉन 12π इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप देखते क्या तो बच्चों की एंटाई एरोमेटिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर डिफरेंट रिंग को चेक करेंगे, और दोनों रिंग यदि कैसी है? एरोमेटिक रिंग है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। इस टाइप के एग्जांपल्स थी बाइफिनाइल, ट्राइफिनाइल में है। ये रूल आपको एंथ्रासीन, नेप्थलीन, फिर एंथ्रासीन उनमें फॉलो नहीं करना है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे।
और फिर अपन चैप्टर्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज वापस स्टार्ट करेंगे। हेलो, एरिन्स की एरोमेटिसिटी पहले बीच में बतानी इसलिए जरूरी थी कि बीच बीच अपन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उनकी एरोमेटिसिटी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो कंपाउंड एरोमेटिक बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके बाय, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पीछे वाला वीडियो देख के ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको 100% समझ में आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को जिन लोगों ने एकदम अच्छे से देखा है, अपने ध्यान को बिल्कुल वीडियो देख रहे हो उस टाइम बिल्कुल क्लियरिटी से ध्यान रखें तो आप बिल्कुल समझ में आएगा, आपको मैं गारंटी देता हूं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। ओके।